नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पुनीत चतुर्वेदी और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से तहे दिल से अपने स्टोरी चैनल में। चलो कहानी सुनते हैं। तो आपने भी नोटिस किया होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लेकिन हमें हल नहीं मिलता। हमें ऐसा लगने लगता है कि उस विशाल समस्या का कोई हल ही नहीं है हमारे पास। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब समस्या है तो हल तो होगा ही होगा, भले ही हमें मिलता ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी तरह है। एक सज्जन महोदय अपने ऑफिस से काफ़ी थके हार के घर आए, लेकिन फाइलों का पुलिंदा घर ही लेके आना पड़ा उन्हें। वर्कलोड ज़्यादा था, मार्च में प्रेशर था, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग चल रही थी। घर पे सोचा अब देर रात तक काम करते रहेंगे, खाना खाने के बाद बीच बीच में टीवी भी देख लेंगे। तो घर पे आए। अब उनका एक 10 साल का बच्चा था। तो जब वो अपने फाइलों के काम में खोने लग गए, कुछ ज़्यादा मशरूफ हो गए, तो बार बार उनका बच्चा आता, कहता कि पापा इस सवाल का जवाब बता दो। काफी बार जब वो आने लगा तो डिस्टरबेंस क्रिएट होने लग गया उनके काम में। वो झुंझला से गए। उन्होंने कहा, यार कोई काम ऐसा देता हूं बच्चे को जिससे कि कुछ घंटों तक बच्चा बिजी रहे और तब तक मैं भी अपना ऑफिस का काम आसानी से कर पाऊं। तो उनके पास एक पुरानी सी किताब पड़ी हुई थी। उन्होंने पुरानी सी किताब उठाई और उसमें एक वर्ल्ड का मैप था। वर्ल्ड के मैप वाले पेज को उन्होंने किताब से अलग कर दिया, किताब वापस रख दी और वर्ल्ड के मैप को उन्होंने 10 से 12 टुकड़ों में फाड़ दिया और वो टुकड़े जंबल करके बच्चे को दे दिए। कहा, बेटा ये ले जाओ, इसमें वर्ल्ड का मैप था। ये वर्ल्ड का मैप जब वापस बन जाए तो मुझे आगे जरूर दिखाना। कहा, ठीक है पापा। बच्चा ऐसा कहकर चला गया। बच्चा गया ही था कि उन्होंने अब गहरी सी सांस ली कि चलो भाई, अब ऑफिस का काम आराम से हो जाएगा। कुछ घंटों तक बच्चा तो वहां पे बिजी ही रहेगा अपने काम में। लेकिन 5 से 7 मिनट मुश्किल से हुए होंगे, बच्चा वापस आ गया और पापा के पास खड़ा हो गया। पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? वो जो काम दिया था मैंने तुम्हें वर्ल्ड का मैप बनाने के लिए, क्या तुमने वो बना दिया? कहाँ पापा? पापा बड़े हैरान कि भाई मैंने तो सोचा था कुछ घंटे लगेंगे, यहाँ तो 5 से 7 मिनट में ही खेल हो गया। तो बच्चे से पूछा, ये तुमने किया कैसे? कहा, पापा आपने वो जो वर्ल्ड का मैप जिसके टुकड़े करके मुझे दिया था, उसमें एक तरफ तो वर्ल्ड का मैप था लेकिन दूसरी तरफ कार्टून था। अब मैंने कार्टून को जोड़ दिया, पलट के देखा तो वर्ल्ड का मैप भी जुड़ गया और मुझे पता भी नहीं चला, बहुत आसानी से हो गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये नहीं है कि हम सभी को वर्ल्ड के मैप के पेजेस निकाल लेने चाहिए और फाड़ के जंबल्ड ऑर्डर करें, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी। नहीं, ये समझाने का तरीका था उस बच्चे का। तो अक्सर ये ऐसा होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, कि हम समस्याओं के बीच अपने आप को कुछ इस तरह से उलझा हुआ पाते हैं कि हमें लगता है इस समस्या का कोई हल नहीं है। और वो समस्या होती छोटी सी है, लेकिन हम मान मान के, बोल बोल के उसे बहुत बड़ी समस्या बना लेते हैं। जैसा कि बिल्कुल होता नहीं है।
जिस तरह सिक्के के हेड और टेल दोनों होते हैं, उसी तरह हर प्रॉब्लम के पास एक हल भी होता है। हल पहले आता है, प्रॉब्लम पहले आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जब प्रॉब्लम आई है तब तब हल के साथ आती है। वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। तो हमें कभी भी परिस्थितियों में, समस्याओं में जल्दी से जजमेंट नहीं क्रिएट कर देना चाहिए कि इसका तो कोई आंसर ही नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम ही गलत है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ टाइम प्रॉब्लम के साथ बिताएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसके कई हल हैं, एक नहीं, और एक बहुत ही आसान हल है जो हम लोग ढूंढना चाहते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पे गर्व कीजिए और हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना आराम को। इसी के साथ आपसे अलविदा कहना चाहूंगा।